अगर ये सवाल किया जाए कि हमारी बच्चियां कहाँ पर ज़्यादा सेफ़ हैं, तो ज़्यादातर लोगों का यही मानना होगा कि हमारी जो बच्चियां हैं वो हमारे घर पर ज़्यादातर सेफ़ हैं। लेकिन दोस्तों, आज की जो मैं कहानी बताने जा रहा हूँ, इसमें एक 10वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़की, उसके घर पर 10 लोग शराब पीकर आते हैं और उसके साथ पूरी रात भर दरिंदगी करते हैं। लेकिन जब इस बात का खुलासा होता है गांव वालों के सामने, जब ये बात पहुंचती है, तो पूरा गांव गुस्से में हो जाता है, उन लोगों को पकड़वाता है और नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाकर पूरी वारदात पुलिस को बताता है। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज जो मैं हकीकत की कहानी बताने जा रहा हूँ, ये झारखंड के दुमका इलाके की है। यहाँ के एक गांव की कहानी है। गांव का नाम मैं आज आपको बताने वाला नहीं हूँ। दोस्तों, 13 साल की लड़की अपनी दादी के साथ अपने घर पर अच्छे से रहा करती है और गांव वालों का बहुत ज़्यादा प्यार उस लड़की के ऊपर होता है। वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है। जैसे ही वो अपने घर की सफाई करती है और घर के आंगन के बाहर जैसे ही रास्ते में वो कूड़ा करकट देखती है, तो उसकी भी वो साथ साथ सफाई कर देती है। तो लोग बाग उससे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं कि ये लड़की बहुत अच्छी है। लेकिन जो उस लड़की के माता पिता होते हैं, वो काम काज की वजह से पड़ोस के किसी गांव में चले जाते हैं और वहां जाकर वो रहने लगते हैं। घर पर अकेली लड़की और उसकी बूढ़ी दादी रहती है। एक दिन का वाकया होता है, जब दादी सोई हुई थी, तभी कुछ लोग दरवाजे से को फांद कर उस लड़की के घर में पहुंच जाते हैं और जैसे ही घर के अंदर पहुंचा जाता है, तो लड़की का मुंह दबा लिया जाता है और मुंह दबाने के बाद उसे उठाकर दूसरे कमरे में ले जाते हैं और वहां ले जाकर उस लड़की के साथ बारी बारी से रेप करते हैं। वो पूरी रात भर ऐसा ही काम करते हैं, लेकिन दादी को पता तक नहीं चलता कि ये सब हो क्या रहा है, क्योंकि उस लड़की का मुंह बंद कर लिया जाता है। आवाज़ चार दीवारी के अंदर ही होती है, लेकिन कमरे से बाहर तक आवाज़ नहीं जाती। लेकिन वो लड़की किस तरह से उन दरिंदों को दर्द को सहती रहती है और फिर वो वहाँ से सुबह होते ही फरार हो जाते हैं। अब वो लड़की चुपचाप रहने लग जाती है, गुमसुम रहने लगती है। लेकिन जो पड़ोस में जो पड़ोसी होते हैं, पड़ोस की महिलाएं होती हैं, उनको उस लड़की का ये गुमसुम रहना पसंद नहीं आता। वो पड़ोस की महिला उस लड़की से पूछ बैठती है कि बेटी, तुझे हुआ क्या है? तू तो बहुत हंसने बोलने वाली थी, बहुत हंस खुश कर रहा करती थी, और आज तेरे साथ में हुआ क्या है? तू एकदम से चुपचाप है। दोस्तों, वो लड़की कुछ नहीं बताती। वो कहती है कि नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन जब और दुलार और प्यार के साथ में उस लड़की के साथ में पूछताछ की जाती है, तो लड़की टूट जाती है और रोने लगती है। उस औरत के कंधे पर सर रखकर वो ज़ोर ज़ोर से फूट फूट कर रोने लगती है। तब वो अपनी अब बीती बताती है कि आज से कुछ रोज़ पहले मेरे साथ में ऐसी दरिंदगी हुई है। दोस्तों, ये मामला आज से 11 महीने पहले का है, और जब वो लड़की ये सब सुनाती रहती है, उस महिला की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। और जैसे ही और 2-4 लोग इकट्ठे होते हैं, इकट्ठे होकर नज़दीकी जो दुमका पुलिस स्टेशन है वहाँ पहुँच जाते हैं और उन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करा देते हैं। दोस्तों, 24 घंटे के बाद पुलिस उनमें से 4 लोगों को गिरफ्तार कर लेती है। बाकी और लोग हैं, उनको भी गिरफ्तार करने की वो कहती है कि हम जल्द ही गिरफ्तार कर लेंगे, लेकिन अभी भी उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। तो दोस्तों, उस लड़की के साथ में इतना घिनौना काम उसके घर पर होता है। हम लोग यही जानते हैं कि हमारे बच्चे, हमारे घर वाले अपने घर पर सबसे ज़्यादा सेफ़ हैं, लेकिन कैसे कह सकते हैं कि दरिंदे कहीं से भी किसी के घर भी पहुंच सकते हैं। यहाँ पर ये शराबी दरिंदे शराब पीकर उस लड़की के घर में प्रवेश कर जाते हैं और घर में प्रवेश करने के बाद पूरी रात भर उस बच्ची के साथ में दरिंदगी करते हैं। दोस्तों, ऐसे लोगों के साथ में किस तरह का वार्ताव होना चाहिए, ऐसे लोगों के साथ में कैसी सज़ा मिले जिससे कि आगे और ऐसे दरिंदे ना पैदा हो सकें। दोस्तों, आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का हमारा उद्देश्य किसी को बरगलाना, किसी को बहकाना या किसी पर भी किसी प्रकार का दबाव बनाना नहीं है। हमारा उद्देश्य बस यही है कि आप लोग जागरूक हों और ऐसे क्राइम के बारे में जानें जो डे बाय डे समाज में बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।